काफ़ी समय से हम इस बात पे सोचते आ रहे हैं और सोचते सोचते आज वक्त आ गया है कि अब हमें सड़कों पर इस बात के लिए आना पड़ रहा है कि आखिर ये सवाल हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं, भीड़ के साथ किया जाएगा। जिस प्रकार से हम एक संसद भवन का घेराव करते हैं संसद में अपनी बात मनाने के लिए, उसी प्रकार हम अब अपने नेताओं को बुलाएंगे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में कि आप हमें जवाब दीजिए कि आखिर आप। हम अभी भी आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि नहीं, इस देश में अम्बेडकरवादी नेता एक होना चाहिए, तो वो इस मुहिम में जुड़े। तो ये जो हमने करा है, ये महू से हम शुरू होंगे 23 जुलाई को। महू से चल के आएंगे हम दिल्ली के संसद मार्ग तक, जंतर मंतर तक आएंगे। तो उस दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में हूं और आप पीछे देख रहे होंगे उस महामानव की मूर्ति आपको दिख रही होगी, जिसके आगे तमाम नेता जो है नतमस्तक होते हैं और उनके विचार प्रसार को आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे में एक खबर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जितने भी देश के बहुजन नेता हैं उनको एक साथ लाने की बड़ी कोशिश चल रही है मऊ से। जी हाँ, आपको बता दूं, मऊ से एक बड़ी विशाल यात्रा जो है वो होने वाली है। उसको बहुजन यात्रा भी कह सकते हैं, बहुजन जागो यात्रा भी कह सकते हैं। और ऐसे में प्रिंस प्रताप अहिरवार जी मेरे साथ हैं, मध्य प्रदेश से हैं और आपको बता दूं मैं बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम इन्होंने हक अधिकार, स्टूडेंट, विद्यार्थी, जब विद्यार्थी जीवन था तब से ये लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं और अब एक बड़ी यात्रा जो है मऊ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लाने वाले हैं। क्या है ये पूरा प्लान, थोड़ा बताएं। देखिए विकास जी, काफ़ी वर्षों से इस देश में एक अम्बेडकरवादियों के बीच में एक चर्चा उठती आई है, जो देश के गली नुक्कड़ों पर होती आई है कि इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी नेता जो हैं आखिर एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं। ये जो हमें अपने मंचों पर आकर बाबा साहब का जो स्लोगन है वो कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो ये शिक्षित हो चुके हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये नेता संगठित क्यों नहीं है। और कई बार देखा गया है कि समाज को जो है ये दोषी ठहराते हैं कि समाज एक नहीं हो रहा है। तो विकास जी, इस चीज़ से दर्द होता है कि सिर्फ समाज को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। सभी नेताओं का जो ये कहना होता है, ज़्यादातर नेताओं का, क्योंकि समाज ने 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है, जो बहुजनों की सरकार रही। बहन मायावती जी को उन्होंने केंद्र तक वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और 131 जो सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ये जो बहुजनों की ताकत है, इसी वजह से ये सांसद वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो साथियों, ये ठीक नहीं विकास भाई, ये जो है ठीक नहीं बात नहीं होती है कि जो अम्बेडकरवादी नेता एक बात कह के जो है कह देते हैं कि समाज एक नहीं होता है। और अब जो है समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं से पूछे कि आखिर आप क्यों नहीं एक होते। आप में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, आपके संघर्ष में भी कोई कमी नहीं है। तमाम मैं नेताओं को के नाम गिनवा दूंगा आपको, चाहे वो बहन जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चाहे वो डॉक्टर उदित राज जी हो, प्रकाश अम्बेडकर जी, रामदास अठौले जी हैं, चिराग पासवान जी हों, कोई सा भी जो अम्बेडकरवादी नेता, तमाम नेता हैं, सभी संघर्ष से ही बने हैं और सभी शिक्षित भी हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने समाज के लिए दिया है, जब जाकर वो नेता बने हैं। तो साथियों, अब बात उठती है कि ये समाज को कब तक इकट्ठा करते रहेंगे। अब ये अगर एक नहीं हो सकते हैं तो आखिर कमी कहाँ है। तो विकास जी, हमने जो है काफ़ी समय से हम इस बात पे सोचते आ रहे हैं और सोचते सोचते आज वक्त आ गया है कि अब हमें सड़कों पर इस बात के लिए आना पड़ रहा है कि आखिर ये सवाल हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब ये सवाल भीड़ के साथ किया जाएगा। जिस प्रकार से हम एक संसद भवन का घेराव करते हैं संसद में अपनी बात मनाने के लिए, उसी प्रकार हम अब अपने नेताओं को बुलाएंगे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में कि आप हमें जवाब दीजिए कि आखिर आप क्यों नहीं एक होते हैं। तो ये हमने जो एक रूपरेखा रखी है, कोई पर्टिकुलर प्रताप सिंह ने नहीं रखी है। इसमें कई जो सामाजिक नेता शामिल हैं और इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं। और हम अभी भी आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि नहीं, इस देश में अम्बेडकरवादी नेता एक होना चाहिए, तो वो इस मुहिम में जुड़े। तो ये जो हमने करा है, ये महू से हम शुरू होंगे 23 जुलाई को। महू से चल के आएंगे हम दिल्ली के संसद मार्ग तक, जंतर मंतर तक आएंगे। तो उसमें जो हमने रूट तय करा है, हम महू से इंदौर से भोपाल, विदिशा से होते हुए हम एक खुरई, एक तहसील पड़ती है खुरई के बाद ललितपुर, झांसी और आगरा, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में हम कुछ घूम के आ सकते हैं। वो हमारा रूट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी तय है
वो हम आगरा से जो फिरोजाबाद से जाएंगे हाथरस से जाएंगे अलीगढ़ से बुलंदशहर से जो है हम हापुड़ से मेरठ से गाज़ियाबाद होते हुए हम गौतम बुद्ध नगर से हम यहाँ पे पहुँचेंगे जंतर मंतर। और यहाँ पर आकर हम इस देश के जो वहाँ से चल के आएंगे, इस देश के युवाओं को जागरूक करते आएंगे, इस देश के युवाओं को बुजुर्गों को जागरूक करते आएंगे, अम्बेडकरवादी नेताओं को, सामाजिक नेताओं को जागरूक करते आएंगे कि इस देश के अम्बेडकरवादी अगर एक नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार, आपका जो भी अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया, कोई कुछ नहीं बचा सकता। आप सदियों से आंदोलन करते आ रहे हैं। आपका जो आज तक का जो झगड़ा है राजनीतिक लड़ाई तो प्रिंस जी अहम की है ना, जो अहम बैठा हुआ है उन तमाम दलित नेताओं के अंदर जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लड़ाई तो उस चीज़ की है। तो क्या लग रहा है वो सर्वश्रेष्ठ का जो तबका उन लोगों ने पहना हुआ है उसको छोड़ पाएंगे वो? विकास जी ऐसा है, सर्वश्रेष्ठ सभी हैं हमारी नज़रों में। और इस सर्वश्रेष्ठ का जो ये श्रेष्ठ अपने आप में बने हुए हैं मेरे हिसाब से इसलिए बने हुए क्योंकि इनके साथ जनता है। किसी को पैसे का घमंड होता है, किसी को पावर का घमंड होता है, किसी को आज जो पॉलिटिशियन को जनता का घमंड होता है। वो घमंड रहे, हम चाहते हैं हमारे नेता एक पावर में रहे, घमंड रहे, लेकिन घमंड हमारे लिए ही रहेगा क्या? ये घमंड हमें ही नुकसान पहुँचा, बर्बाद तो हो रहा है फिर बहुजन समाज। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये घमंड हमारे लिए ही बना के रखेंगे। घमंड करना है तो हम ही तो आपका घमंड है। अगर हम आपके साथ हैं तो ही तो आपको घमंड है। तो हम जब हम ही सवाल उठा रहे हैं कि आप एक मंच पे आइए, अब बात ये भी उठती है विकास जी कि एक मंच पे आने के लिए किसके साथ चले जाएं, तो हमने उसका भी अपने माध्यम से सॉल्यूशन दिया है। बाकी ये सभी नेता बहुत बुद्धिजीवी नेता हैं, ये सभी अच्छे से जानते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है। तो उसमें हमने अपनी तरफ से एक एजेंडा बना के रखा है कि भाई आप तय कर पाओ नहीं तय कर पाओ, लेकिन हम बना के रखते हैं कि भाई आप जैसे यूपीए है और एनडीए है, एक यूपीए अपनी एक विचारधारा से चलती है, एनडीए अपनी विचारधारा से चलती। तो ये बहुजन जो विचारधारा है, बाबा साहब को मानने वाली, पेरियार जी को मानने वाली, महात्मा फुले को मानने वाली जो विचारधारा है, इस विचारधारा की जो इस देश में पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी चला रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी चला रही हैं, प्रकाश मतलब तमाम जो नेता हैं, कई नेताओं के नाम लेना मैं पहले भूल गया, और तमाम नेता हैं, ये पार्टियां चला रही हैं। तो क्या आप बहुजन एक संगठन नहीं बना सकते राजनीतिक? आप आपस में बंटवारा करिए सीटों का। आप उत्तर प्रदेश में जो मजबूत है, जितनी ताकत जिसमें है, उतनी सीटों का बंटवारा करके आप चुनाव लड़िए। कम से कम इस देश का अम्बेडकरवादी जो समतामूलक समाज के निर्माण की बात करता है, जो संविधान को प्रेम करता है, जो इस देश में जाति खत्म करना चाह रहा है, वो आदमी कम से कम एक व्यक्ति को वोट तो देगा। अब जब नीले झंडे की 4-4 पार्टियां आपके गांव में आती हैं तो आप किसको वोट दोगे? हमारा वोट जो है बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि आप जब ये तमाम प्रकार की पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं अपनी विचारधारा को लेकर, तो बहुजन पार्टियां क्यों नहीं हो सकती? और वैसे विकास जी मैं आपको बता दूं, वर्तमान में चल भी यही रहा है कि तमाम पार्टियां इकट्ठा होने का जो प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसका नेतृत्व हमेशा भाजपा या कांग्रेस करेगी। वो मैं पसंद नहीं करता हूँ, और ना इस देश के अम्बेडकरवादी को पसंद करना चाहिए। क्योंकि मुखिया अगर अम्बेडकरवादी नहीं है आपका, तो चाहे आपका दलित सांसद रहे, चाहे दलित आपका विधायक रहे, वो आपकी बात करने वाला नहीं हो, करने की प्रयास करेगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म का मतलब है या तो उसको अगले टिकट नहीं मिलेगी, कुछ भी, उसको तमाम प्रकार की दिक्कतें आएंगी। तो हमारा कहना है कि आपका मुखिया भी आपका अम्बेडकरवादी होना चाहिए। वो अम्बेडकरवाद, विकास जी एक बात बताऊं, इस देश की ताकत ही अम्बेडकरवाद है। अगर इस देश में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी, इस देश में हर एक व्यक्ति सुकून से जीने की इच्छा रखेगा, इच्छा नहीं बल्कि सुकून से जी पाएगा, क्योंकि इस देश में अम्बेडकरवाद कहता है। तो मायावती स्वीकार करेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए विकास जी, मायावती जी स्वीकार करें या चंद्रशेखर भाई स्वीकार करें, ये अभी हमें पता नहीं है। और पता कैसे होगा? हम डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकते, और मिल भी लिए तो हमसे तो अकेले में कह देंगी, या फिर कोई भी कह देगा कि हम तो चाहते ही हैं। लेकिन ये चाहत जो है दुनिया को कैसे पता चलेगी? चाहत तो हम बहुजन जागो मार्च, ये बहुजन जागो मार्च हम कोई विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है। हम अगर हमारे पिताजी से हमें कोई चीज़ चाहिए है तो हम उससे मांगते हैं कि पापा जी हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं देते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मांगते हैं। हमें भी इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक मंच पे लाना, एक साथ जोड़ना है। आप अपनी पार्टियों के अध्यक्ष बने रहिए, आप अपने संगठनों के अध्यक्ष बने रहिए, लेकिन राजनीतिक मंच पर आप एक आइए, एक साथ होकर चुनाव लड़िए। जब यूपी एनडीए कर सकती हैं तो लाखों की जो इस 85 का नारा देते हैं, 85 एक साथ क्यों नहीं आते हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री से लेकर विधानसभा तक, सभासद तक के चुनाव में, सरपंच तक के चुनाव में हमारा ही व्यक्ति चुन के आएगा। और हमने तो ये भी कहा है कि एक बार आप इकट्ठा होकर देखिए, तो आप वैसे भी चुन के नहीं आते हैं, वैसे भी आपकी बहुत कम सीटें आती हैं, तो एक बार इकट्ठा होकर देखिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जीतते आ रहे हो, बार बार जीतते आ रहे हो, तो आपको दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना हो हम समाप्त हो जाएं। जब आप हारते ही आ रहे हो तो एक बार एक साथ हो जाइए। एक बात बताऊं विकास जी, इस देश में क्या हर एक गांव मोहल्ले की एक घटना होती है कि 4 भाई अगर दुश्मन हो जाए ना,
तो चार दुश्मन अगर ज़मीन पे बात आती है ना जब, तो चारों भाई कितना भी झगड़ा हो वो ज़मीन के केस लड़ने के लिए चारों भाई एक साथ बैठ के ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये केस नहीं लड़ेंगे तो दुश्मन जीत जाएगा। और चारों की पेशी एक साथ में लगती हैं और चारों जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़मीन चाहिए होती है। तो ये तो विकास जी ज़मीन की बात नहीं है, यहाँ तो ज़मीन भी जाएगी, शिक्षा भी जाएगी, रोजगार भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा, तुम्हारा संविधान भी जाएगा। तो यहाँ तो सब कुछ जा रहा है, तो भी तुम एक ना होगे। एक व्यक्ति ज़मीन के लिए इकट्ठा हो जाता है, चार व्यक्ति, तो यहाँ पे हमारे 10-20 नेता जो हैं वो हमारे देश के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। बड़ी लड़ाई है प्रिंस जी, कितना लग रहा है आपको ये सक्सेस होगा पूरा? 100% सफल होगा। इस देश के गली नुक्कड़ों में जो मैंने आपसे चर्चा कही है, नुक्कड़ों की चर्चा हम संसद तक लेके आ रहे हैं, हम जंतर मंतर तक लेके आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। ये चर्चाओं को जो चर्चाओं इकट्ठी जगह जगह हो रही हैं, चर्चा करने वाले लोगों को साथ लेके आ रहे हैं कि ये चर्चा करना बंद करो, चर्चा चलते हैं संसद के जंतर मंतर पे करते हैं, नेताओं के घर के सामने करते हैं। ये चर्चाएं अपन को घर पे बैठ के चर्चा करने से, टीवी के सामने बैठे चर्चा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब चर्चा करेंगे तो कहाँ पे? जंतर मंतर पे। और रोएंगे, चिल्लाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो होगा वो करेंगे, लेकिन एक करके रहेंगे। और अगर एक नहीं हो सकते तो इस देश में क्या होने वाला है, क्या परिस्थिति आने वाली है, इस देश का बहुजन बिल्कुल पूर्ण रूप से जागरूक है। ये कोई बताने की बात नहीं है। परिस्थिति बड़ी ही विकट आने वाली है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि इस देश के अम्बेडकरवादी, कई अम्बेडकरवादी चाह रहे हो कि ये कोई काम करे जिससे हम एक साथ एक मंच पे आ सकें। और कुछ ज़रूर एटीट्यूड में रहेंगे तो उनका एटीट्यूड भी ख़त्म हो जाएगा। हाथ जोड़ के एटीट्यूड, कई बार क्या होता है आदमी झुकता नहीं तो पैर पकड़ लो तो झुक जाता है कि चलो यार हमारे पैर से, तो हम वो काम कर लेंगे, पैर पे भी गिर जाएंगे, लेकिन उसको जोड़ के रहेंगे। देखिए, बड़ी लड़ाई है प्रिंस प्रताप अहिरवार और तमाम साथियों के द्वारा इस देश में एक ऐसा मिशन जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, तमाम बहुजन नेताओं को एक करने का मिशन है। और अगर ऐसा मिशन कामयाब हो जाता है तो नो डाउट 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री जरूर एक बहुजन सोच का होगा। तमाम इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, अभिषेक जाटव जी हैं, बहुजन शायर के नाम से जाने जाते हैं। इस मुहिम को उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, बिल्कुल बहुत तरीके से इसको एक प्रकार से वो बहुत जिम्मेदारी से लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं एक प्रकार से। और इसमें लीड करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो इस कर रहे हैं कि कोई ना कोई शुरुआत करता है, तो उनके माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुंच रही है, लाखों लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए, हज़ारों मैसेज आ रहे हैं। तो मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद है अभिषेक जी को कि कम से कम इस मिशन को उनने शुरुआत करा, चर्चाओं से लेकर एक जो है यात्रा के माध्यम से पब्लिक को इकट्ठा करने का जो है काम करेंगे। उसमें हम भी शामिल हैं और तमाम प्रकार के कई नेता हैं, तो जो है इस काम को अंजाम देंगे। तो एक बड़ी मुहिम है प्रिंस प्रताप अहिरवार और तमाम लोगों के द्वारा, अभिषेक जाटव के द्वारा, जो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ साफ है कि इस बार तमाम बहुजन नेता एक मंच पे आएँ ताकि जो विकास बहुजन समाज का रुका हुआ है वो ज़रूर आगे बढ़े। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।